Hello students, in this session we will discuss exercise 1.6 class 9th NCERT. Question number 1 है find 64 की पावर 1/2 गिवन है. मीन्स हमें क्या गिवन है 64 पावर 1/2 का मीन्स रूट 64 हमें गिवन है. तो हमने यहाँ पे लिखा मीन्स यहाँ पे a रेज टू द पावर 1/n का मतलब क्या है n अंडर रूट ऑफ ए. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. तो सेम वही हमने लिखा 1/2 मीन्स हमने लगाया स्क्वायर रूट और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 और ऊपर हमारे लगा हुआ है स्क्वायर रूट. तो जब भी स्क्वायर रूट में सेम पेयर हो कोई एक नंबर का पेयर होता है, जैसे यहाँ पे 8 2 टाइम्स आया है तो सिंगल नंबर हमारा बाहर आता है स्क्वायर रूट से. तो यहाँ पे जो 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 8 होगा. तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाता है. यहाँ पे बहुत इजी एक्सरसाइज है ये. अब इसका सेकंड पार्ट है 32 रेज टू द पावर 1/5. अब हमें कुछ ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी पावर 5 में आ जाए, जिससे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए. तो हमने क्या लिखा 32 को हमें पता है कि 32 2 की पावर 5 होता है. मीन्स हम 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32. तो 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम 32 को. तो हमने वही लिखा और उसकी होल पावर है 1/5. अब ये वाला 5 और ये वाला 5 कट जाएगा क्योंकि ये इनटू में है, ऊपर पावर में क्या है इनटू में. तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 रेज टू द पावर सिर्फ 1 बचा या फिर उसको कह लो 2 ही. तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 2 आ गया फाइनली. फिर है थर्ड पार्ट हमें गिवन है 125 की पावर 1/3. तो हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी पावर 1/2 1/3 1/5 तो इस नंबर को हमें कुछ ऐसे नंबर की पावर में लिखना है कि उसकी पावर 3 या जो भी यहाँ पे पावर गिवन हो वो आ जाए. तो हमने यहाँ पे 125 को हमें पता है कि 5 की पावर 3 लिखते हैं. 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है हमारे पास. तो हमने लिखा कि 5 रेज टू द पावर 3 और उसकी होल पावर ये वाला 1/3 है और ये इनटू में है तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास सिर्फ क्या रहता है 5. तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाता है इसका 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड 9 की पावर 3/2. अब यहाँ पे हमें नीचे डिनोमिनेटर में इसके 2 दिखाई दे रहा है तो हम इस 9 को कुछ ऐसे नंबर्स की पावर में लिखेंगे, ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसकी पावर 2 हो जाए. तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 की पावर 2 9 होता है क्योंकि 3 3 जा 9 होते हैं. तो हमने 9 को क्या लिखा 3 रेज टू द पावर 2 में और उसकी होल पावर कितनी है 3/2. अब अगेन ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है. हमारे पास क्या बचा 3 और उसकी पावर कितनी ये वाला 3. तो हमने वही लिखा 3 रेज टू द पावर 3. ये सारी चीज़ें पावर में है तो हमें थोड़ा सा अच्छे से इनको लिखना है. तो 3 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा और इसका क्या मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9 9 3 जा 27. तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें गिवन है 32 रेज टू द पावर 2/5. अब हमें फिर से ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 5 आ जाए क्योंकि 5 से ये वाला 5 फिर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला. तो हमें अगेन पता है कि 2 रेज टू द पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं. तो 32 को हमने क्या लिखा 2 रेज टू द पावर 5 और उसकी होल पावर हमें गिवन है 2/5. फिर से ये 5 से ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि तो 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर रहेगा बस 2 रेज टू द पावर 2. तो हमने वही लिखा 2 रेज टू द पावर 2 और वो क्या होता है हमारा 2 2 जा क्या होता है 4. तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर. इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास ये वाला 16 की पावर 3/4. तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं इसमें इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो आप इसको ये लिख लो कि 16 को 4 रेज टू द पावर 2 रख लो फिर 2 2 जा देखो यहाँ पे मैंने 16 को क्या रखा 4 रेज टू द पावर 2 और उसकी होल पावर 3/4 हमें गिवन है. तो यहाँ से 2 2 जा
4 हो जाएगा। तो मीन्स 4 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि यहाँ से ये वाला 2 कैंसिल होके 2 बचेगा और 4 की पावर 3/2। अब 4 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3/2 ये वाला ऊपर हम एज इट इज़ रखेंगे। फिर अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर हमारे पास क्या बचेगी अब ये 3, तो 2 raised to the power 3 और वो क्या होता है 8, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। या फिर इसका और सिंप्लीफाई बहुत ही इजी वाला जो मेथड है वो क्या है 16 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 4, क्योंकि 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है और उसकी पावर 3/4 होता है, हमें गिवन ही है ये वाली 3/4। अब ये 4 से 4 फिर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2 raised to the power 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया और 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है 8 ही होता है। तो इसमें भी इस तरीके से कभी करोगे तो 8 ही आंसर आएगा। तो ये वाला जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा इजी है, आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या गिवन है 125 की पावर माइनस में गिवन है आपकी बार -1/3। तो हम क्या लिख सकते हैं 125 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी होल पावर -1/3 हमें गिवन है। फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 × 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 5 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे -1 गिवन है, तो 5 की पावर -1 और 5 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है हमें। अब की बार मल्टीप्लाई में गिवन है 2 की पावर 2/3 एंड 2 raised to the power 1/5। अब हमारे पास ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 की समथिंग पावर है यहाँ पे भी 2 की समथिंग पावर है। तो जब भी हमारे पास बेस सेम होता है मीन्स यहाँ पे जो बेस है वो क्या है 2 है, तो बेस सेम होता है तो जो भी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो जैसे हमारे पास ये वाली एक प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर n इंटू a की पावर m है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा a की पावर n प्लस m, मीन्स दिस प्लस दिस हो जाता है। तो सेम सिचुएशन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस तो 2 है तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो हमने दोनों को ऊपर पावर में ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3 5 जब 15 इसका आ जाएगा एलसीएम। ये 2 की पावर में हमें एलसीएम लेके दिखाना है, तो इसके पावर में 15 एलसीएम आ गया और ये बन जाएगा 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो यहाँ पे तो 10 आएगा और यहाँ पे देखो 5 3 जा 15 होते हैं और 3 की 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 raised to the power 10 + 3 13/15 और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/3 raised to the power 3 और होल पावर 7 है, मीन्स डिनोमिनेटर में 3 raised to the power 3 गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 7 मीन्स 1 की पावर 7 और ये 3 raised to the power 3 की पावर भी 7 होती है, तो हमने यही लिखा। जब भी हमारे पास a/b होता है और उसकी पावर n होती है तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट में a की पावर n अपॉन b raised to the power n, मीन्स यहाँ पे इसकी पावर n हो जाएगी और इसकी भी डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसकी भी पावर हमारी क्या हो जाएगी n हो जाएगी। तो हमें सेम लॉजिक यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है तो 1 की पावर क्या होती है 7 और 3/3 डिनोमिनेटर में है तो 3 raised to the power 3 हमारा डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा 3 raised to the power 3 और उसकी होल पावर कितनी है 7, ऊपर जो ये वाली जो 7 है ये इसके साथ भी हमारे लग जाएगी। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा और 3 की पावर 3 है और उसकी पावर 7 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 raised to the power 21। क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी होती है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि a raised to the power n
और उसकी पावर m, तो हमारे पास क्या हो जाता है ANM। ये वाली भी एक आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास सेम सिचुएशन यहाँ डिनोमिनेटर में है कि 3 की पावर 3 है और उसकी होल पावर 7 है, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 7 जा 27, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 7 जा क्या होता है 21, सॉरी, तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन में है, तो चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर इसको छोड़ सकते हो, ये वाला आंसर, या फिर इसको ऊपर लेके जाना चाहते हो न्यूमरेटर में, तो आप क्या बन जाएगा 3 रेज टू द पावर -21, क्योंकि ये पावर ऊपर न्यूमरेटर में आके माइनस की हो जाती है। तो आप या तो आंसर ये वाला लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो, दोनों ही हमारे आंसर सही माने जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 11 रेज टू द पावर 1/2 एंड डिनोमिनेटर में भी 11 रेज टू द पावर 1/4 है। तो हमारे पास जब सेम मतलब बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो और वो चीज़ें किस में हो डिवाइड में हो, मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस तो a ही है लेकिन उनकी पावर अलग अलग है, एक में m है और एक में n है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा a रेज टू द पावर m और ये वाला n माइनस हो जाएगा m माइनस n, मीन्स ये जो डिनोमिनेटर में जो n है वो ऊपर जाके m में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a रेज टू द पावर m माइनस n उसका आंसर आना चाहिए। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा हमारे पास 11 की पावर 1/2 11 रेज टू द पावर 1/4, तो जो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 11 पावर 1/2 और ये जो 1/4 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि पावर्स है तो पावर्स में से ही सब्ट्रैक्ट होगी, हमें 11 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, 1/2 में से 1/4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास ये पीछे ये वाला आया था 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 और ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 2 2 जा 4 होते हैं, तो यहाँ पे 2 रख दिया माइनस 4 1 जा 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, मीन्स 11 की पावर क्या हो जाएगा 1/4 और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नाउ इसका फोर्थ पार्ट है 7 रेज टू द पावर 1/2 और 8 रेज टू द पावर 1/2। अब की बार बेस भी अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, पिछले क्वेश्चन में बेस सेम था पावर्स अलग अलग थी, इस बार अपोजिट गिवन है बेस अलग अलग है पावर सेम है। तो हमारे पास जब इस टाइप का हो a की पावर m इंटू बी की पावर n, सॉरी a की पावर m है और b की पावर भी क्या है m है, क्योंकि हमें बेस तो अलग अलग लिखना है पावर सेम रखनी है, तो वो हमें क्या आंसर देगा ए बी की पावर m, मीन्स ए बी की a इंटू बी की होल पावर m आंसर देगा। तो हमें इसमें भी वही करना पड़ेगा 7 इंटू 8 और उसकी होल पावर 1/2 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56 और उसकी होल पावर 1/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.6 हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। आगे की जो क्वेश्चंस हैं आगे के जो चैप्टर हैं वो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।